हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन के बारे में कि डेटा कम्युनिकेशन जो है वह किस तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सबसे पहले कि डेटा डेटा क्या होता है, तो डेटा जो है उसको कलेक्ट करके हम जो है इंफॉर्मेशन बनाते हैं। देन कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में हमारा क्या होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करते हैं जो कि हमारी मल्टीमीडिया यानी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, एज वेल एज टेक्स्ट फॉर्म, एज वेल एज आपका वीडियो, एज वेल एज आपका ऑडियो। ठीक, देन एक हमारे पास इसके अलावा होता है मीडियम, यानी कि विच मीडियम वी यूज़ टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन, यानी कि किस तरीके का मीडियम हम जो है यूज़ करेंगे, माध्यम इस्तेमाल करेंगे जिसकी सहायता से हम जो है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब माध्यमों की बात करें, मीडियम की बात करें तो स्टूडेंट्स मीडियम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। ओके स्टूडेंट्स, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। वायर्ड की बात करें स्टूडेंट्स तो वायर्ड जनरली केबल की हेल्प से हम जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश करके कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं। वायरलेस की बात करें तो स्टूडेंट्स वायरलेस में अगर हम बात कहें तो आपकी जो होती है ये वेव्स, तरंगों के माध्यम से हम जो है कम्युनिकेशन को स्थापित करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए डाटा कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन हमारा किस तरीके से अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर डेटा कम्युनिकेशन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। Data communication technologies deals with means and methods of data transfer from one location to another। यानी कि डेटा कम्युनिकेशन जो होता है, टेक्नोलॉजी जो होती है इंटर कम्युनिकेशन की, वह डील करती हैं मेथड्स के साथ जो कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उन मेथड्स के साथ डील करती है जो कि यूज़ किए जाते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क हमारा किस तरीके से अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा कम्युनिकेशन में। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है स्टूडेंट्स, ये नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का दैट आर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने आपको पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लैन मैन वैन जो होता है ये हमारा अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रीब्यूट होता है या क्लासिफाइड होता है, जिसमें हम बिट कनेक्टेड मैनर का इस्तेमाल करते हैं इनेबल करने के लिए मीनिंगफुल ट्रांसमिशन को एंड एक्सचेंज ऑफ एमंग देम, और हम डेटा को सेंडर और रिसीवर के बीच जो है एक्सचेंज भी करते हैं। शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम क्या है इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, और जो हमारी प्रोसेसिंग होती है उसको लोड करना जो है वह मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कंप्यूटर नेटवर्क का। वह हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है स्टूडेंट्स कंप्यूटर नेटवर्क का। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कि हमारे क्या क्या एलिमेंट्स जो हैं वह रिक्वायर्ड रहते हैं कम्युनिकेशन जब हम परफॉर्म करते हैं नेटवर्क की हेल्प से। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है स्टूडेंट्स, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पर। थ्री बेसिक एलिमेंट्स की बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो जो हमारे स्टूडेंट थ्री बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है स्टूडेंट वह है हमारा सेंडर। वह है स्टूडेंट हमारा सेंडर, यानी कि सेंडर यानी कि सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन जहाँ से हमें जनरेट की जा रही है। ठीक है, यानी जहाँ पर से इंफॉर्मेशन हमारी जनरेट की जा रही है या क्रिएट की जा रही है, या फिर जहाँ पर हमारी जिस नोट से हमारा मैसेज जो है वह सेंड होना है वह सेंडर कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है हमारा वह आता है मीडियम। नेक्स्ट नोट जो आता है स्टूडेंट हमारा वह आता है मीडियम दैट कैरीज द मैसेज। अब मीडियम की बात करें तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स अभी कि मीडियम की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन के अंदर नेटवर्किंग में दो प्रकार के मीडियम होते हैं हमारे, वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम। अब वायर्ड मीडियम की बात करें स्टूडेंट्स तो वायर्ड मीडियम जो है
उसमें हमारे 3 टाइप्स के केबल आते हैं जनरली, जिसकी कि नेमली जो केबल होते हैं वो हमारे कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है, ये 3 टाइप्स के हमारे जो है वह केबल्स रहते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट वायरलेस मीडियम की, अगर हम आज की तारीख में हम अगर बात करें, आज के प्रेजेंट टाइम में हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक, पहले जो हम टेलीफोन्स यूज़ करते थे वो हमारी वायर टेक्नोलॉजी थी। तो वायरलेस और वायर्ड में यह डिफरेंस रहता है। अब मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं ये वेव्स के थ्रू, यानी तरंगों के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन जो है स्थापित हो पाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, जिनके ऐप से हमारा कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है, वे हमारे मैसेज को कैरी करती है ना, तभी तो हमारा कम्युनिकेशन जो है एस्टेब्लिश हो पाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मीडियम हमें पता होना, मीडियम जो है वह भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट रहता है हमारा कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा स्टूडेंट्स एलिमेंट रहता है वह है रिसीवर, यानी कि डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ तक हमारा मैसेज जाना होता है, तो सोर्स डिसाइड करेगा कि हमें मैसेज भेजना है वह मीडियम के थ्रू हमें किस डेस्टिनेशन तक मैसेज को पहुँचाना है। ठीक है, ये जो है रिसीवर को पता होना चाहिए, और मीडियम के थ्रू रिसीवर क्या है उस डेस्टिनेशन तक अपने कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में आपको समझा रखा है कि व्हेन यू स्पीक टू योर फ्रेंड, जब आप अपने एक मित्र के साथ बातचीत कर रहे हैं टेलीफोन पर, यू आर द सेंडर, तो आप क्या है, अगर कॉल आपने की है तो यू आर द सेंडर। टेलीफोन लाइन थ्रू विच योर वॉइस इज ट्रांसमिटेड इज द ट्रांसमिशन मीडियम, और जिस माध्यम के थ्रू आप अपने मित्र से बातचीत या संपर्क स्थापित कर पा रहे हैं, यानी कि टेलीफोन लाइन, वह आपका माध्यम हो जाता है। यानी कि आपका जो है वह कम्युनिकेशन मीडियम हो जाता है। टेलीफोन लाइन जो है वह आपका कम्युनिकेशन मीडियम हो गया, जिसकी माध्यम से आप जो है अपने मित्र से बात कर पा रहे हैं, और आपका मित्र जो है वह उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए रिसीवर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और आपका जो फ्रेंड है वो इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पर रिसीवर हो जाता है। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर एक फिगर के थ्रू समझाया गया है कि सोर्स जो है वह सेंडर है, देन एक मीडियम के थ्रू उसने मैसेज को कैरी कर रहा है वो मीडियम हमारा। देन सेंडर क्या करेगा, सबसे पहले जब मैं सपोज कीजिए आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने लेक्चर को क्रिएट करूँगा और फिर आप तक सेंड करूँगा। ठीक, देन एक मीडियम के थ्रू, यानी कि अब मैं बात करूँ मोबाइल फ़ोन से आप तक लेक्चर पहुँच रहा है मेरा, ठीक है, तो वह क्या है, एक मीडियम के थ्रू, यानी कि वेव्स के थ्रू मैसेज को कैरी करके वह आप तक पहुँच रहा है। ठीक है, रिसीवर क्या, आप लोग जो कि मैसेज को रिसीव कर रहे हो, यानी कि आप लोग क्या हो, डेस्टिनेशन, और मैं क्या हूँ, सोर्स। ठीक, तो आप तक वह मैसेज पहुँचेगा और आप उस मैसेज को क्या करोगे, रिसीव, यानी कि रिसीव द मैसेज। मैं कौन हूँ, क्रिएटर ऑफ द मैसेज, और हम दोनों के बीच जो वेव्स हैं, तरंग हैं, वह क्या है, मीडियम, जो कि हमारे पर्टिकुलर मैसेज को कैरी कर रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था हमारा आज का टॉपिक, डेटा कम्युनिकेशन और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, तो डेटा कम्युनिकेशन जनरली जो है एक टेक्नोलॉजी है जो कि डील करती है उन मेथड्स के साथ जो कि हम डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, जो कि डिवाइड किया जाता है या कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या क्लासिफाइड किया जाता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनको कनेक्ट किया जाता है बिट कनेक्टेड मैनर में, जो कि इनेबल करता है नेटवर्क को, ताकि वो मीनिंगफुल ट्रांसमिशन कर पाएँ और एक्सचेंज कर पाएँ डेटा को आपस में, नोड्स में। अब नेटवर्क में क्या होता है स्टूडेंट्स, अब सपोज कीजिए 5 लोग का नेटवर्क है, तो 5 लोग के नेटवर्क में क्या होगा, वह आपस में एक दूसरे को, जैसे एक टीम है, वो भी एक नेटवर्क है, तो वह टीम क्या करेगी, आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं वो लोग, आपस में रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं वो लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। देन प्रोसेसिंग आफ्टर द डिसीजन, जो प्रोसेसिंग लोड होगी वह हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कंप्यूटर नेटवर्क का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने बात करें स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के,
क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं हमारे कम्युनिकेशन के। तो फर्स्ट जो एलिमेंट रहता है स्टूडेंट्स हमारा वह क्या रहता है, सेंडर। ठीक है, सेंडर सेंडर क्या करता है स्टूडेंट, वह मैसेज का क्रिएटर होता है जिसको हम सोर्स भी बोलते हैं, जो कि मैसेज को क्रिएट करता है या जनरेट करता है। देन आफ्टर क्रिएटिंग या आफ्टर जनरेटिंग द मैसेज ही विल सेंड द मैसेज, वह मैसेज को सेंड करेगा। देन बात करें मीडियम के थ्रू, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट जो आता है स्टूडेंट रहता है हमारा मीडियम। अब मीडियम हम किस माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ कि माध्यम हमारे दो प्रकार के इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड हम केबल यूज़ करते हैं यहाँ पर, और वायरलेस में हम वेव्स यानी कि तरंगों का उपयोग करते हैं अपनी किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट्स हमारा वह आता है रिसीवर। नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट्स वह हमारा आता है रिसीवर। तो रिसीवर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो रिसीवर क्या हो गया, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थान जहाँ तक वह हमारा मैसेज जाना है। ठीक, अब रिसीवर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, रिसीवर डेस्टिनेशन तक का जो है वह एक तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, कम्युनिकेशन माध्यम के सहायता से, और फिर पर्टिकुलर उस मैसेज को वह माध्यम की सहायता से गंतव्य स्थान यानी कि डेस्टिनेशन तक सेंड करता है। ठीक, तो जिस तरीके से आपको बता रखा कि यहाँ पर कि आप जो है अपने एक मित्र से बात कर रहे हैं टेलीफोन लाइन की हेल्प से, तो आप क्या हो, जब आपने कॉल किया है तो सेंडर, और जिस कम्युनिकेशन मीडियम यानी कि जिस कम्युनिकेशन माध्यम की सहायता से आप बात कर रहे हो यानी कि टेलीफोन लाइन, वह आपका क्या हो गया, कम्युनिकेशन मीडियम। और आपका फ्रेंड जिसने कॉल रिसीव की है वह कौन हो गया, कॉल रिसीवर यानी कि इंफॉर्मेशन का रिसीवर। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रहेगा स्टूडेंट, अच्छे से एग्जाम में भी आता है, तो आप इसको डिफाइन करके आइएगा इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स, आई होप जो आज का लेक्चर है वह आप लोग के अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।